गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के ये पार्ट 2 में आप लोग का स्वागत है। और आज क्या देखेंगे तो देखते हैं। और यह करंट अफेयर्स आपके किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का हो, आरआरबी का एग्ज़ाम हो, या आरआरबी एनटीपीसी हो, या बीएसएससी या कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम हो, या स्टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए करंट अफेयर्स आवश्यक है। जिसमें करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, उसमें इनसे क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए 35 तक तो देख चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का कौन पहला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। किस राज्य के द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, याद कीजिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया है तो शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है। तो यह योजना है मुख्यमंत्री के द्वारा क्या, शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन तो अजीत जोगी। राज्यपाल कौन तो आनंदीबेन पटेल, जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी। आगे देखिए 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई तो कहमा तो 23वां, कब तो 2020 में इस बार हुआ है। कौन तो ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक कैसे काम करेंगे। तो राज्य कौन है महाराष्ट्र, शहर कौन मुंबई, और इसका जो इस बार थीम क्या था तो डिजिटल इंडिया थीम था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी तो उद्धव ठाकरे। और आगे देखिए 38 नंबर। सरकार के द्वारा देश का पहला हस्तशिल्प गांव यानी हैंडीक्राफ्ट गांव बसाने का निर्णय लिया गया है। तो ये गांव कहाँ बनेगा तो आगरा में। आगरा में कहाँ, ताज गांव यानी ताजमहल के पास बनेगी। क्लियर है, यह हस्तशिल्प गांव है, यानी इसमें क्या होगा कि विदेशी पर्यटक जब आएंगे तो वो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट देखकर कुछ खरीद लेंगे और भारत के परंपरा के बारे में विदेशियों की रुझान बदल जाएगी। आगे देखिए 39वां। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, इसी तरह वर्ड ऑफ द ईयर होता है, उसमें ऑक्सफोर्ड ने 2019 का हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया था तो 2019 का संविधान, क्योंकि संविधान बहुत चर्चा में था। क्या कि तो एनआरसी, सीए, बहुत सारे सिटीजन धारा 370 जो कश्मीर से हटाया गया, सब में तो संविधान में ही सुधार हुआ था ना। और 2018 में कौन था वर्ड ऑफ द ईयर हिंदी का तो नारी शक्ति। और राष्ट्रमंडल देश, जो कौन राष्ट्रमंडल देश है जो पहले इंग्लैंड ने गुलाम बना कर रखा हुआ था, तो इसे राष्ट्रमंडल देश बहुत सारे हैं। तो उसी में एक 54वां देश नया बना है, कौन तो मालदीव। अब पूछेगा ऐसा कैसे, यह पहले भी था लेकिन जब भारत से इसका संबंध बिगड़ गया, इससे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत से पूरे दुनिया चीन की तरफ पूरे तरह मुड़ गए, इन्होंने राष्ट्रमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जो फिर इस बार नई सरकार आई है तो जो नई सरकार है इन्होंने क्या किया कि पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए और 54वां देश पुनः बन गया है। आगे देखिए 41 नंबर। वित्तीय साक्षरता का आयोजन हाल में किया गया, कौन वित्तीय साक्षरता यह सप्ताह, तो किसके द्वारा किया जाएगा पैसा संबंधी तो आरबीआई। कब तो 10 से 14 फरवरी 2020 कोई खास नहीं। आगे देखिए ये आ गया द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस, याद कीजिए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में जो सबसे टॉप देश कौन रहा तो नॉर्वे। कुल कितने देशों का सर्वेक्षण किया गया तो 167। और सबसे अंतिम देश जहां सबसे अधिक पावरफुल तनाशा हो तो उत्तर कोरिया। और भारत का स्थान तो 51वां, यानी भारत में की भी स्थिति इन्होंने कुछ अच्छी नहीं बताई है। पहले अच्छा था 41वां नंबर, लेकिन इस बार इन्होंने 51वां कर दिया। ऑपरेशन वनीला का संबंध है तो किससे, तो वनीला चलाया था भारतीय नौसेना किस देश में तो डायना नामक तूफान आया था। कहाँ आया तो मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है, जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे इस तरह से मान लीजिए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टापू है और यहाँ भारत है अपना, यहाँ भारत की नीचे श्रीलंका है, तो ये टापू यही है मेडागास्कर। यहाँ पर ईडाई नामक एक तूफान आया जिससे परेशान हो गया, तो भारतीय नौसेना ने सबसे पहले एक ऑपरेशन चलाया था ताकि यहाँ पर कुछ राहत सामग्री पहुँचाया जाए, उसका नाम था वनीला। अभी हाल ही में समुद्र सेतु और वंदे भारत आदि योजनाएं चलाई जा रही है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे मिलेगा। 92वां ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, यह ऑस्कर कहाँ थे, अकेडमी का अवार्ड है, कहाँ तो अमेरिका का, सिंपल इतना याद कीजिए। लेकिन यह अमेरिका का है तो इसलिए महत्वपूर्ण है, हर कोई याद
इनाम लेना चाहता है, और बहुत सारे बार बार सुनते होइएगा कि भारतीय फिल्म भी इसमें जाने को आतुर रहते हैं। अवार्ड तो मिलता नहीं लेकिन फिर भी जाते हैं। तो वही देखिए कि जो 92वां ऑस्कर पुरस्कार हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, जिनका नाम था जोक्विन फिनिक्स, और फिल्म कौन था, तो जोकर के लिए इनको मिला। किसको, तो जोक्विन फिनिक्स, सर्वश्रेष्ठ हीरो। और सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो कौन थी, पहली बार कोई गए अंग्रेजी फिल्म को सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड मिला था। क्या नाम था उसका, तो पैरासाइट, दक्षिण कोरियाई फिल्म है। और आगे देखिए 45 नंबर, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। सामाजिक गतिशीलता यानी समाज कैसा गति कर रहा है, समाज कितना एक्टिव है वाली बात हो रही है। तो भारत का स्थान 76वां था। और जारीकर्ता WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है कि समाज कितना सहानुभूति रखता है, समाज कितना किसी की सहायता करता है, दान करता है। और प्रथम स्थान पर डेनमार्क, और अंतिम स्थान पर तो अफ्रीका का कौन कंट्री, तो आइवरी कोस्ट। 46वां नंबर, कोरोना के समय चर्चा में रहा ऑपरेशन शील्ड क्या है, तो नाम ही है शील्ड। और यह कहाँ चला गया, तो दिल्ली में कोरोना से बचाव का एक कार्यक्रम है। शील्ड में क्या होगा, तो शील्ड एक फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है। शील्ड में एस बराबर क्या करेंगे, उस इलाका को हम लोग सील कर देंगे, और सील होगा। फिर उसके बाद में होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा कुछ लोगों को। फिर इसी तरह ई फॉर एग्जामिन करेंगे, ई फॉर इसेंशियल गुड्स की सप्लाई होगा वहाँ पर, डी फॉर वो डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। यही इसका पूरा फुल फॉर्म है, यानी बचाव के जो साधन हो सकते हैं वो किया जाएगा। आगे देखिए, कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री के द्वारा दान की अपील की गई थी। पहले हम लोग सुनते थे प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कीजिए, लेकिन इस पर वो नाम नहीं आता है। तो वही बात हो रही, जो वित्तीय कोष बना उसका नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री केयर्स फंड। इसके लिए भी विवाद हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के कोरोना संकट के कारण भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं, यानी BPL के नीचे चले जाएंगे, BPL जो रेखा है उसके नीचे चले आएंगे। तो इसको लेकर विचार प्रकट किया है कौन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। 49 नंबर, IQAR, याद कीजिए IQAR क्या है, तो पूरी दुनिया में यह प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी करती है। तो डेटा के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 स्थानों में भारत के कितने शहर हैं, तो इस बार मात्र 2, लेकिन इससे पहले इनकी संख्या कितनी थी, 2000 लॉकडाउन से पहले तो 14, और अभी 2 कौन कौन है, तो कलकत्ता और मुंबई। चीन में कोरोना के कारण सबसे पहले कोरोना कहाँ है, तो चीन के वुहान शहर में आया था, कहा जाता है वहाँ के लैब से लीक कर गया। तो वहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो गया है। तो वहाँ लॉकडाउन कितने दिन चला, तो 76 दिन, 76 डेज, वो भी चीन की कड़ाई के साथ, भारत के जैसा लूंज पूंज नहीं। 51 नंबर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक चैलेंज शुरू किया गया है, यानी कोई बताए कि कैसे उससे छुटकारा मिल सके। तो उसका नाम क्या है, समाधान, याद कीजिए समाधान। यह केंद्रीय मानव संसाधन यानी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है। वहीं समाधान एक और है, वो ऐप है, वो क्या है, तो चुनाव आयोग का है, वो चुनाव समय एक्टिव रहता है। 52 नंबर, लॉकडाउन को सबसे पहले 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला राज्य कौन था, सबसे पहला तो उड़ीसा। और सबसे पहला कौन राज्य था जिसने पूरे राज्य में ही कर्फ्यू लगा दिया था, तो उसका नाम था पंजाब। और सबसे पहले लॉकडाउन कौन लगाया था, तो राजस्थान। यही ना है। 53वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया, कब, 2020 में। तो किस दिन मनाया जाता है, तो 9 अप्रैल को। और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, सैनिकों के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया था। और ये क्या हुआ था कि सूरत नहीं, जो कच्छ, रण ऑफ कच्छ है, उसमें भारतीय जो CRPF है यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, यह पुलिस है। और इसने पाकिस्तान के द्वारा जब 1965 में पाकिस्तानी सेना आक्रमण की हुई थी वहाँ पर, बड़ी टुकड़ी, और यह छोटी टुकड़ी ने बड़ी टुकड़ी को हरा दिया। आगे बढ़ते हैं, G20 जो दुनिया के सबसे 20 कहा जाए कि मोस्ट पावरफुल देश हैं, उनका एक संगठन है जिसमें 20 देश है प्लस एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो उसका वर्चुअल समिट, यानी लॉकडाउन है तो सब कुछ तो अब ऑनलाइन ही हो रही है, वर्चुअल हो रही है। तो वर्चुअल समिट सत्र का आयोजन किया गया, क्यों, क्योंकि खनिज के तेल के दाम की स्थिरता के लिए। तो यह कहाँ हुआ, तो अभी किसके पास है, तो 2020 जो चल रहा है इसमें की मेजबानी संयुक्त अरब को करना था,
लेकिन अब तो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा है, तो इस बार जो कुछ भी होगा वो सब कुछ संयुक्त अरब के ही तत्वावधान में होगा। 21 वाला कहाँ होगा G20 का, तो इटली में, और 22वां इंडिया में। और 55 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल। 11 अप्रैल क्या है, तो यह कस्तूरबा गांधी जो प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनका बर्थडे है। 56 नंबर, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया फोरम आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर सबसे कम रहने का अनुमान है, किसमें, तो दक्षिण एशिया की बात हो रही है, तो भारत। 57 नंबर, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है, तो यह भारत। और यही बीमारी, यह किस बीमारी की दवा है, तो मलेरिया की है। और आगे बढ़ते हैं, आरबीआई के द्वारा 58 नंबर, आरबीआई के द्वारा कोविड के कारण बैंकों को अपने दिए गए ऋण के भुगतान के लिए, यानी कि जो बैंक है अब उनको छूट मिला है कि आप भाई कुछ दिन तक छोड़ दो, जिनको लोन दिए हो उनको कुछ देर छूट दो। तो कितने महीने का, तो 3 महीना का, यानी कि अगर किसी के पास लोन है, कोई ईएमआई चुकता करना है, तो अगर 3 महीने तक नहीं दे रहा है तो बैंक उनको परेशान न करें। और अमेरिका ने क्या किया, तो हाल ही में $50 करोड़ की सहायता देना बंद कर दिया। किसको, तो WHO का सबसे बड़ा फंड कहाँ से आता है, तो अमेरिका। कितना, तो लगभग 14%, 10% फिर उसके बाद बिल गेट्स से। और भारत और चीन तो ये सब पॉइंट में लोग मतलब कि फंड देते हैं। तो वही, तो अमेरिका ने क्या किया, तो WHO का जो फंड था इस बार 50 करोड़ यानी होने वाला $50 करोड़ उसको बंद कर दिया। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और स्थापना दिवस 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन। और विश्व बैंक, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन। इसका अध्यक्ष कौन है भी, तो कि लुगार्ट है। और के प्रमुख है बाहरी सलाहकार के रूप, एक बाहरी सलाहकार के रूप में बनाया गया। किसको, तो रघुराम राजन। कौन थे, तो भारत के जो इससे पहले भी कौन है, शशिकांत दास, उससे पहले कौन, उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन भारत के आरबीआई के गवर्नर जनरल थे। ऑपरेशन लाइफ लाइन, याद कीजिए, ऑपरेशन क्या, लाइफ लाइन को लॉन्च किया गया है कि लॉकडाउन के समय आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए। और यह क्या है, तो बाई एयर इसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। तो कि संबंध, तो भारत से है। यहाँ देखिए, कोवासैक कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों से नमूना ले जाने के लिए किट विकसित किया गया ताकि ले जाने वाले इससे संक्रमित न हो जाए। तो कौन विकसित करेगा, तो यह DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च, और किसका, तो डिफेंस से संबंधित। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1958 में थी, यानी DRDO। आगे देखिए, 63 नंबर, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करने वाला था, तो था इंडिया। लेकिन इन्होंने पैसा ही जमा न कर पाया, अतः इनको $500 का जुर्माना भी लगा। और अब यह एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 वाला कहाँ होगा, तो हंगरी में होगा। लेकिन देखना है क्या होता है या नहीं। 64, केंद्र सरकार के द्वारा 2020 के लिए कितने रामसर साइटों को घोषित किया गया है, तो 10, जिसमें 6 उत्तर प्रदेश से हैं, 3 पंजाब से और 1 महाराष्ट्र से। वर्तमान में भारत में 37 रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, कहाँ, तो ईरान के शहर रामसर में, इसी के नाम पर रामसर कन्वेंशन पड़ा। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो यही जब लागू हुआ, यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मनाए गए विश्व प्रवासी दिवस की थीम क्या थी, तो बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी बर्ड का जो फ्लाईवे होता है उनका, उसी की बात हो रही है। बर्ड एक महाद्वीप से, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में चले जाते हैं, उनकी बात हो रही है। तो बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और यह 2 बार होता है, मई और अक्टूबर, यानी 6 महीने पर, कि दूसरे शनिवार में आयोजित किया गया। 66 नंबर, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कौन सा कन्वेंशन लागू किया गया है, तो उसका नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी प्रवासी पक्षी, या इसको कहा जाता है बॉर्न कन्वेंशन, यानी जर्मनी में शुरू हुआ था, जर्मनी का शहर बॉर्न है। और कब से, तो 1979 में यह से लागू है। 67 नंबर, 67, प्रजाति पक्षियों के कारण चर्चा में रहा क्या था, गांधीनगर घोषणा पत्र, यानी जो प्रजाति पक्षियों का जो इस बार का कन्वेंशन हुआ था, कॉप, कहाँ हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में।
वहाँ पर एक घोषणा पत्र डिक्लेयर हुआ था। और स्टेट ऑफ इंडियाज बोर्ड SOIB यानी स्टेट ऑफ इंडियाज बोर्ड का भी सम्मेलन हुआ था। इसकी कुछ उपलब्धियाँ थी। क्या हुआ कि CMS के 13वां कोप शिखर सम्मेलन कहाँ था, गांधीनगर में हुआ, इसीलिए यह चर्चा में है। और सिंधु जल समझौता, यह बार बार चर्चा में, देखिए चर्चा में रहे सिंधु जल समझौता कब किया गया, तो यह 1960 में। इसके तहत पाकिस्तान और भारत को, तो पाकिस्तान को 3 नदियाँ, जो उत्तर की 3 नदियाँ कौन कौन, सबसे ऊपर सिंधु, फिर चिनाब, झेलम, इन 3 नदियों का ये 80% पानी इनको इस्तेमाल करने का अधिकार है। उसके बाद भारत के हिस्से पूर्व की 3 नदियाँ कौन कौन, तो रावी, ब्यास, सतलज, और ये 3 नदी भारत के हिस्से, ये 3 नदी पाकिस्तान के ही नदी, और सब नदियाँ मिठानकोट यानी लाहौर से आगे जाने पर पाकिस्तान में मिल जाती है और वहाँ से अरब सागर में अपना जल गिराती है। क्लियर है। और यह जो सिंधु जल समझौता है ये कौन कराया था, तो विश्व बैंक ने करवाया था। 69 नंबर, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल विभाग के द्वारा, मौसम यानी वेदर विभाग द्वारा पाक अधिकृत किन क्षेत्रों को अपने मौसम बुलेटिन में शामिल किया गया, तो गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, यानी इसको POK कहिए ना, POK पाक अधिकृत कश्मीर की बात हो रही है। इसी तरह यह भी बहुत चर्चा में है और आने वाले समय में हम लोग इससे क्वेश्चन भी देखेंगे। और आगे देखिए, चर्चा में रहे भारतीय मौसम विभाग या मौसम विज्ञान विभाग को कब स्थापित किया गया, तो इसका और मुख्यालय तो यह 1875 से स्थापित, यानी अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पैट्रियाट क्या है, तो यह अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है। और 72 नंबर, चर्चा में रहे कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही है, ने शिक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की, वह किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने शिक्षा के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो यह 1905 में। और ये नरम दल थे और ये महात्मा गांधी के क्या कहा जाते हैं, गुरु है। और वही मराठी एक और थे, क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक, तो उग्रवादी नहीं कहेंगे उनको, वो गर्म पंथी थे। उन्होंने मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में भी प्रकाशित किया था, और जेल भी पहले जाने वाले थे, किसके लिए, तो पत्रकारिता के लिए। और गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, तो आज जो हम लोग गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं या शिवाजी उत्सव, ये सब शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। चेचक उन्मूलन हो गया कितना, तो 40 वर्ष हो चुका है। तो इसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर। बस 74, भारत सरकार ने व्हाट्सएप के देसी वर्जन तैयार करने का दायित्व किन कंपनी को दिया है, यानी अब देसी व्हाट्सएप आएगा। नाम क्या है उसका, कंपनी का बनाएगा कौन, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स, ये इन्फॉर्मेटिक्स होगा, टी छूट गया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो देसी व्हाट्सएप बनाएंगे। 75, रसायन संयंत्र की सुरक्षा ऑडिट का आदेश देने से चर्चा में रहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन और कमीशन बोर्ड, यही इसका नियंत्रक बोर्ड है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन कब किया गया, तो 1974 में। और आगे देखिए, एक दवा है कोविड-19 के एक क्लिनिकल ट्रायल से चर्चा में रही फाइटोफार्मास्यूटिकल, क्या है, तो यह एक जैविक दवा है जो किसके लिए, तो डेंगू के इलाज की कारगर दवा है, और इसका भी ट्रायल किया जा रहा है। इसी तरह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इलाज किया जा, दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत चर्चा में था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से इसकी ज़बरदस्ती मांग की थी। फिर एक और नाम था रेमडेसिविर, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे देखिए, ओपेक, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय उसके सदस्य देशों में नहीं है, कहाँ है, तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वहाँ है। और इसमें तेल के प्रमुख उत्पादक देश जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इसी तरह बहुत सारे देश हैं। हाल ही में इससे कौन तो कतर छोड़ दिया था, उससे पहले इंडोनेशिया ने भी छोड़ दिया था। आगे देखिए, और इसी में एक आता है ओपेक प्लस, मतलब तेल उत्पादक देश प्रमुख ओपेक और अदर भी तेल उत्पादक देश है, उन लोगों का समूह है ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में कौन कौन शामिल है, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मेक्सिको, ओमान, रसिया, सूडान, साउथ सूडान। और रसिया महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यही तेल का उत्पादन इतना बढ़ा देता है कि ओपेक के
जो तेल की प्राइस है वह गोता लगाने लगता है। यही कारण है कि ओपेक प्लस के और ओपेक के जो सारे देश हैं इनके बीच समझौता हुआ है। क्लियर है? अगले बार मिलेंगे तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे और करंट अफेयर्स को एकदम करंट लेकर चलेंगे, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम हो तो हमारे गलती एक भी क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का हो वो गलत ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।